मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। आज है 30 सितंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग शो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फास्टर नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी गई है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और रक्षित प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और ध्वनि संचार, या इनमें से कोई नहीं। तो फास्टर एक ऐसी प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि कैदियों को सलाखों के पीछे रिहा होने के लिए कुछ ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जमानत के आदेशों की हार्ड कॉपी को कोर्ट तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। और इसके दिशा निर्देशों की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेल विभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों को ई प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो फास्टर प्रणाली से कैदियों को रिहा होने के लिए उनकी हार्ड कॉपी पहुंचाने में अब समय नहीं लगेगा। तो इस फास्टर का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण। इसे हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित होना, जिसके लिए कैदियों को रिहाई के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में या सिक्किम में? तो बात करें जोजिला टनल या जोजिला दर्रे की, तो यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास क्षेत्र के बीच स्थित है, जिसकी लंबाई है 14.2 किलोमीटर। 14.2 किलोमीटर लंबी इसमें सड़क सुरंग है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2018 में और वर्तमान में इसका निर्माण चालू है। और बात करें खबरों में क्यों है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में जोजिला पास सुरंग निर्माण के कार्य की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने टनल का दूसरा ब्लास्टिंग किया, जिसमें लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया था। और यह सुरंग पूरे देश को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नदी दिवस 2021 की थीम क्या है? नदियों के अधिकार, हमारे समुदायों में जलमार्ग, नदी बचाओ जल बचाओ या जल के लिए प्रकृति? तो 2005 से प्रतिवर्ष सितंबर के चौथे शनिवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व नदी दिवस 2021 में इसकी थीम थी हमारे समुदायों में जलमार्ग। क्या थी इसकी थीम? हमारे समुदायों में जलमार्ग। और 2021 में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 26 सितंबर को। सितंबर के चौथे रविवार यानी 26 सितंबर को मनाया गया था। अब इस दिन के बारे में बात करें तो यह दिन दुनिया भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नदी के अधिवक्ता मार्क एंजेलो द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मान्यता दी गई थी। तो सितंबर के चौथे शनिवार को हर साल विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम थी हमारे समुदायों में जलमार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जनता के लिए खोली गई बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी किसके उपलक्ष्य में थी? शेख मुजीबुर रहमान के, महात्मा गांधी के, इन दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में खोली गई है। और इस प्रदर्शनी को सिलहट, राजशाही, चटगांव, खुलना और कोलकाता में भी आयोजित किया जाएगा। और यह प्रदर्शनी दोनों राष्ट्रों के पिता महात्मा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और विरासत के उत्सव के उपलक्ष्य में है। अब इस प्रदर्शनी के बारे में बात करें तो यह प्रदर्शनी बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय और शिल्पकला अकादमी की साझेदारी में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था। और यह प्रदर्शनी 26 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खुली रहेगी। कब से कब तक रहेगी? 26 सितंबर से 11 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी किसके उपलक्ष्य में खोली गई थी? शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी, इन दोनों के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित प्रकाशन
एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में किस बैंक को भारत के उत्कृष्ट कंपनी चुना है? एक्सिस बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को या एचडीएफसी बैंक को? तो एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में भारत के उत्कृष्ट बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक को चुना है और इस बैंक ने लगातार चौथी बार यह स्थान हासिल किया है। अब बात करें इस सर्वेक्षण के बारे में, तो इसे एशिया की उत्कृष्ट कंपनी पोल के रूप में जाना जाता है और इसे उन कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने वित्तीय प्रदर्शन, निवेशक संबंध, प्रबंधन टीम उत्कृष्टता और सीएसआर पहल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। अब बात करें एशिया मनी की, तो यह 1989 में स्थापित एक वित्तीय प्रकाशन है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भारत का उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2021-22 के लिए एबीसी का अध्यक्ष चुना है? करुणेश बजाज को, प्रताप जी पंवार को, देवव्रत मुखर्जी को या देवेंद्र डड्डा को? तो यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड के मुख्य विपणन अधिकारी देवेंद्र मुखर्जी को सर्वसम्मति से 2021-22 के लिए एबीसी का अध्यक्ष चुना है। अब एबीसी क्या है? तो एबीसी की फुल फॉर्म है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। और यह 2011 में एबीसी प्रबंधन परिषद के सदस्य रहे हैं और उन्होंने परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। और देवव्रत मुखर्जी को परिषद के प्रकाशक सदस्य प्रताप जी पंवार की सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें एबीसी के बारे में, तो यह एक गैर लाभकारी संचालन और लेखा परीक्षक संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षा करता है। इसे शुरू किया गया था 1948 में और यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। एबीसी यानी ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एबीसी का 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र मुखर्जी को, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज के मॉर्निंग शो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।